तुम सब इस तरह खामोश क्यों बैठे हो? आज तो नाचने गाने और मस्ती करने का दिन है। क्रिसमस के दिन ये उदासी कैसी? चलो उठो, नाचो गाओ और खुशियां मनाओ। नहीं, हमें कुछ नहीं करना। पर हुआ क्या? कुछ बताओ तो सही। कल रात चर्च में सांता क्लॉज ने वादा किया था कि सुबह हमारे घर आएंगे और हमें यीशु के जन्म की कहानी सुनाएंगे। तो यह बात है, इसीलिए तुम सब यहाँ जूली के साथ बैठे हुए हो। पर वे तो कैरल टीम के साथ घर घर घूम रहे होंगे। समय मिलने पे यहाँ भी आएंगे। मैरी क्रिसमस, 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 मैरी क्रिसमस। आपने तो आज हमें प्रभु यीशु क्रिस्त के जन्म की कहानी सुनाने का वादा किया था। अच्छा, सुनाता हूँ। जल्दी सुनाइए ना, हम कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अभी तक हमने केक भी नहीं खाया। अच्छा, चलो हम केक भी खाएंगे और प्रभु यीशु के जन्म की कहानी भी सुनेंगे। यह लगभग 2000 वर्ष पुरानी घटना है। सारा संसार अराजकता और पापों के गहरे सागर में डूबा था। तब परमेश्वर ने अपने वचन के अनुसार अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु को इस धरती पर हमें पापों से मुक्ति दिलाने के लिए भेजा। प्रभु यीशु का जन्म इस प्रकार हुआ। एक दिन मरियम नित्य की तरह संध्या प्रार्थना में लीन थी। तभी हे परमपिता परमेश्वर, इस सृष्टि के मालिक, हम सब पर अपनी असीम कृपा और आशीष सदैव बनाए रखना। कौन है आप? मुझसे क्या चाहते हैं? हे माता, आप पर परमेश्वर ने बड़ी कृपा की है। आप समस्त नारियों में धन्य हैं। हे देव, आपकी वाणी मेरी समझ से परे है। हे माता, परमेश्वर ने आपको एक महान कार्य के लिए चुना है। आप पवित्र आत्मा की कृपा से एक पुत्र जनेंगी। उनका नाम यीशु होगा। उन्हें इमैनुएल के नाम से भी संबोधित किया जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। पर देव, मेरी तो अभी। हे माता, नबी यशायाह की वाणी याद करें। यीशु ख्रिस्त कुचले सरकंडे को नहीं तोड़ेंगे, टिमटिमाती बत्ती को नहीं बुझावेंगे। वे तो गैर यहूदियों के प्रकाश होंगे, अंधों की आंखें खोलेंगे, बंदी गृहों से बंदियों को मुक्त कर देंगे। हे देव, जिस यीशु की प्रतीक्षा में सभी राष्ट्र ठहरे हैं, उस मुक्तिदाता की मां बनने का सौभाग्य परमेश्वर ने मुझे प्रदान किया है। हे परमेश्वर, देख, मैं तेरी दासी हूँ। तेरा कथन मुझ में पूरा हो। और इस प्रकार मरियम कुंवारी अवस्था में ही पवित्र आत्मा की कृपा से गर्भवती हुई। यूसुफ, जो मरियम का मंगेतर था, वह यह बात जानकर मन ही मन मरियम को त्यागने की सोचने लगा। हे परमेश्वर, यह मैं क्या सुन रहा हूं? मरियम कुमारी अवस्था में गर्भवती? नहीं, यह कैसे हो सकता है? नहीं, मैं मरियम जैसे निष्कलंक नवाजी युवती को बदनाम नहीं कर सकता। आज ही मैं उसे अपना नाता तोड़ लूंगा। हे परमेश्वर, मुझे रोशनी देना। सत्य क्या है मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता।
यूसुफ, यूसुफ। कौन है आप? मैं स्वर्गदूत हूं, परमेश्वर का संदेशवाहक। आपको परमेश्वर ने एक महान कार्य के लिए चुना है। हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तेरी हर इच्छा मुझ में पूर्ण हो। हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू मरियम को त्यागने की इच्छा छोड़ दे, क्योंकि जो मरियम के गर्भ में है वह परमेश्वर का पुत्र है। वह पवित्र आत्मा की कृपा से जन्म लेगा। उसका नाम यीशु होगा। वह शांति का राजकुमार इस संसार को पापों से मुक्त कर देगा। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मुझे क्षमा करना। मैं तो मन ही मन मरियम को त्यागने की सोच रहा था, त्यागने की सोच रहा था। मरियम। कौन आप? क्या आपने मेरे विषय में? हाँ मरियम, मैंने सब जान लिया है। पता है, दानियल की आगमवाणी अब कुछ ही दिनों में पूरी होने वाली है। आप सत्य कहते हैं। अब वह समय आ गया है जब दाऊद का राज सिंहासन आकाश मंडल की भांति सदा बना रहेगा। वह सूर्य के सदृश चमकेगा। सत्य कहती हैं आप। सुना है दीदी एलिजाबेथ को भी संतान प्राप्ति होने वाली है। इस वृद्धावस्था में? जी हाँ, परमेश्वर के लिए सब संभव है। दीदी एलिजाबेथ को मेरी जरूरत है। मैं आज ही उनके घर जा रही हूँ। 3-4 महीने बाद ही लौटूंगी। आप अपना ख्याल रखिएगा। ईश्वर आपको आशीष प्रदान करे। परमेश्वर की लीला भी न्यारी है। और एलिजाबेथ जो बांझ कहलाती थी, उस वक्त उसका 6वां महीना चल रहा था। मरियम जकरियास के घर एलिजाबेथ से मिलने गई। मरियम को अचानक अपने घर देख एलिजाबेथ ने जैसे ही मरियम का नमन किया, एलिजाबेथ के गर्भ का बच्चा उछल पड़ा और वह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। मरियम एलिजाबेथ की सेवा के लिए वहीं रुक गई। देखते देखते 3 महीने गुजर गए। कैसे हैं आप? सब परमेश्वर की कृपा है। बहुत दिन लगा दिया आपने। अरे, आपकी तबीयत तो ठीक है ना मरियम? आपको पता है, मैं नित्य प्रार्थना में आपको याद करता हूँ। मैंने और दीदी एलिजाबेथ ने भी हमेशा प्रार्थना में आपको याद किया। अब क्या हुआ? आप चिंता ना करें, मैं अभी देखता हूँ। नवमंडल में विराजने वाले देवताओं की संतान, सुनो। रोमी सम्राट कैसर का यह फरमान,
राजाधिराज सम्राट कैसर अगस्त की ये प्रबल इच्छा है कि समस्त रोमी साम्राज्य की जनगणना की जाए। अतः सम्राट का यह आदेश है कि प्रत्येक नागरिक सभी अपने कुल वंश की उत्पत्ति स्थान में जाकर निज नाम जनगणना सूची में दर्ज कराएं। आदेश के उल्लंघनकारी सम्राट के विरोधी और कानून से निर्धारित दंड के भागी होंगे। चल बेटी, अब हमें भी निकलना होगा। भाई यूसुफ, अब हमें भी बेतलहम चलने की तैयारी करनी चाहिए। पर सुना है भाई यूसुफ, मरियम गर्भ से है क्या इस हालत में? पर क्या करें भाई, गर्भावस्था में मरियम को लेकर बेतलहम की यात्रा बहुत ही कष्टदायक होगी। पर क्या करें, सम्राट का विरोध भी तो नहीं कर सकते। सच्ची अमर कहानी, सच्ची अमर कहानी, देश प्रेम की हर मानव की नवजीवन की कहानी। सच्ची अमर कहानी, सच्ची अमर कहानी, सच्ची अमर कहानी। महाशय, महाशय, ओह, कौन है आप? इस्राएल के ईश्वर आपको सदा प्रसन्न रखें। क्या चाहिए? मैं नाजरेत निवासी यूसुफ हूँ और वो मेरी पत्नी मरियम है। हमें रात्रि विश्राम के लिए थोड़ी जगह चाहिए। आप देखते नहीं, सराय में कहीं भी तनिक जगह नहीं बची है। आप कहीं और ठिकाना देखें। महाशय, हम बड़ी मुश्किल में हैं। मेरी पत्नी गर्भवती है। अगर थोड़ी मदद हो जाती तो। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। हे परमेश्वर,
अब हमारी लाज आपके ही हाथ में है। अनाथों के नाथ, कृपा दृष्टि करिए। फिर भी आपकी इच्छा सदा सर्वोपरि बनी रहे। अच्छा भाई, चलता हूं। ईश्वर आपको आशीष प्रदान करें। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, पहले रंग ढंग देखो, पैसे की बात पूछो, फिर अंदर आने दो। ये कोई भिखमंगों और लफंगों की नहीं, शरीफों अमीरों की सराह है। आप अभी तक खड़े क्यों हैं? मैंने कहा ना, यहां कोई जगह खाली नहीं है। मुझे माफ कीजिए भाई। सुनिए, आपकी पत्नी तो काफी कष्ट में लग रही है। यदि बुरा न माने तो एक बात कहूं? आप अवश्य कहिए। अब अंधेरा हो चला है, रात में कड़ाके की सर्दी पड़ती है और आपकी पत्नी की ऐसी हालत, आप बहुत मुश्किल में हैं। यहाँ से थोड़ी दूरी पे मेरा घर है, वहां भी मेहमानों से खचाखच भरा पड़ा है। लेकिन बगल में मेरी गौशाला है, उसमें एक दो पशु हैं। रात गुजारने के लिए तो हे परमेश्वर, तूने सुधि ले ही ली। मैं अपने बेटे बेंजामिन को भेजता हूं, आपको गौशाला दिखा देगा। यहोवा आपके साथ हो। बेटे बेंजामिन, बेंजामिन इधर आओ, इनको गौशाला दिखा दो। चलो बेटा। आज की रात बड़ी सुहानी है। शांत नीले आकाश में तारों का मेला सा लगा है। चंद्रमा बादलों से आंख मिचौनी खेल रहा है। भाई सेठ, मेरा चचेरा भाई रूबेन मुझसे कहता था कि यरूशलेम के शास्त्री और धर्म ग्रंथ के पंडित आजकल बड़ी ही अधीर आंखों से तारों की ओर ताकते हैं। ऐसा क्यों सिमोन भाई? क्योंकि यीशु का जन्म बहुत निकट ही होने वाला है। तुम जानते हो, उसके बारे में लिखा है, वह अपने युग के प्रकाश होंगे। वे दिन में भी सितारों की भांति चमकेंगे, बादलों में पूर्णिमा का चांद बनेंगे। वे इंद्रधनुष के समान होंगे, जो बादलों पर अचानक अपनी सतरंगी महिमा में प्रकट होता है। हाँ, वे बसंत के गुलाब और सरिता के किनारे खिलखिलाते कमल होंगे। आज ना जाने क्यों मेरा हृदय किसी अज्ञात आनंद से थिरक रहा है। नबी मिख्यास की आगमवाणी याद है? और तू ऐ बेथलेहम एफ्राता,
यहूदा के घर में मेरे लिए सबसे छोटा एक ऐसा नेता पैदा होगा जो सारे इस्राएल में शासन करेगा। आमीन। वाह, यह सोचकर मन कितना आनंदित हो उठता है कि हमारी इस छोटी सी बेथलेहम नगरी में संसार के मुक्तिदाता हमारे पालनहारा का जन्म होगा। हे परमेश्वर, वो शुभ घड़ी कब आएगी? तुम्हें शांति, डरो मत। देखो, मैं तुम्हें बड़े आनंद का संदेश सुनाता हूँ। यह आनंद समस्त मानव जाति के लिए है, क्योंकि आज तुम्हारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रिस्त का जन्म दाऊद नगर के इस बेथलेहम नगरी में हुआ है। हे मेरे परमेश्वर, तूने इस संसार की सुधि ली, हमें हमारा पालनहार मिल गया, हमें उनके दर्शन करा दे। तुम्हारे लिए यह चिन्ह होगा कि तुम बेथलेहम नगरी के गौशाले में एक बालक को शिशु वस्त्र में लपेटे और चरनी में लेटे पाओगे। वह तारा तुम्हारी अगवानी करेगा। हे परमेश्वर, यह कैसा सौभाग्य है कि जिनके लिए हमारे पूर्वज इब्राहिम, इसहाक और याकूब की आंखें तरसती थीं, जिनकी आगमवाणी हमारे नबियों ने की थी, उन्हें हम इन आंखों से देख सकेंगे। हे परमेश्वर, धन्य है ये आंखें जिन्हें आपने हमें प्रदान किया है। आमीन। चलें, अब हम विलम्ब ना करें, अपने तारणहार के दर्शन को चलें। हाँ, चलें। हम सब चलें। आप लोग कौन हैं? हम सब बेथलेहम के गरेरिये हैं। हम सब अपने मुक्तिदाता के दर्शन को आए हैं। पर इसकी खबर आप लोगों को कैसे हुई? यह शुभ समाचार अभी अभी हमें स्वर्गदूत ने दिया है। देखिए स्वर्गदूत की वाणी, संदेश अक्षर अक्षर सत्य है। हे परमेश्वर, धन्य है हमारी आंखें जो साक्षात अपने उद्धारकर्ता को देख रही है। हे हमारे राज राजेश्वर, प्रभुओं के प्रभु और सम्राटों के सम्राट, आपकी महिमा अपरंपार है। आओ चले, हम सारे नगरी में अपने तारनहार के जन्म के गाथा कहें। हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तेरी स्तुति हो। और इस प्रकार हमारे प्यारे प्रभु यीशु का जन्म हुआ, जिसे आज हम सब
क्रिसमस के रूप में संसार भर में मनाते हैं। Happy Christmas, Christmas, Happy Christmas, Christmas, Happy Christmas, Christmas, Happy Christmas। बीच हमारे जन्मा बेबी जीसस,